उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में टिकटों के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप लग गया है। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक राय, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने हरियाणा के नतीजे आने के दूसरे ही दिन 6 सीटों पर टिकटों का ऐलान कर दिया है। इस टिकटों का ऐलान जब हुआ तब क्या कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने बातचीत की नहीं की, इन तमाम चीज़ों पर अभी भी तमाम जो पहलू हैं वो निकल के सामने आने हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, पर उन सीटों में भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। ये तो एक अलग कहानी हुई, पर इस कहानी के बीच जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं उसमें से 6 में से 5 ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी ने परिवार के लोगों को टिकट दिया है। और ये परिवार के लोग जो समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं उनको अलग अलग सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जो इस बार की सबसे हॉट सीट रही है, क्योंकि अयोध्या के इस बार के लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने जीती थी और उसके बाद लगातार एक जीत की ट्रॉफी के तौर पर अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी लगातार उनको अपने साथ लेकर चल रहे थे। इसी बीच अब जब मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है तो मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट जो है वो दिया गया है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद वहां से प्रत्याशी बनाए गए। हालांकि इस टिकट की घोषणा लगभग 15 से 20 दिन पहले हो चुकी थी, पर आधिकारिक ऐलान जो है वो आज हुआ है। वहीं उसके बगल की जो कटहरी सीट है अम्बेडकर नगर की, वहां से लालजी वर्मा जो पूर्व में वहां से विधायक रहे, जो अब अम्बेडकर नगर से सांसद बन चुके हैं, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। शोभावती वर्मा इसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां से एक सीट से बेटे को, एक सीट से जो पत्नी हैं उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा कानपुर की जो सीट है, कानपुर की सीसामऊ, जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर जो सिटिंग विधायक है इरफान सोलंकी, उनके ऊपर एक केस में उनको जो सज़ा का जो चीज़ें चल रही हैं, उस बीच अब वहां उपचुनाव की बातें शुरू हुई और अब उपचुनाव जब वहाँ होने जा रहा है तो वहाँ इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी, उनको प्रत्याशी बनाया गया है, उनको प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। इसी तरीके से जो मझवा की सीट है, मझवा की सीट से पुराने और कद्दावर नेता हैं रमेश बिंद, उनकी बेटी को टिकट जो है वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। उनकी बेटी हैं ज्योति बिंद, जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा बात करें तो तेज प्रताप यादव, जो कि अखिलेश यादव के परिवार से, नेताजी के परिवार से हैं, वो पूर्व में मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं। और इस बार जब 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो पहले उनको अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया था, पर एक ही दिन के अंदर उनका टिकट कट गया, फिर अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़े। तभी इस बात की चर्चा थी कि वो करहल से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक जगह से उनको हटाया गया है तो, और वही कहीं ना कहीं हुआ, करहल से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। पर इन सब के बीच भाजपा का ये आरोप कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से परिवारवादी पार्टी है और सिर्फ परिवार के लोगों को वो आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने तो इस बात तक का जिक्र किया कि सपा के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं उनको इस बात का कहीं ना कहीं इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से लोकतंत्र जो है वो खत्म हो चुका है। सपा सिर्फ परिवार के लोगों को बढ़ावा देती है और आम कार्यकर्ता की यहाँ कोई पूछ नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।